Hello friends, myself SK sir from SK Maths. Today we will discuss minus and cofactors. See friends, इससे पहले जो टॉपिक हमें थोड़ा बहुत आना चाहिए दैट इज व्हाट डिटरमिनेंट. तो होप आपको डिटरमिनेंट सिर्फ ओपन करना आता हो, क्योंकि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट की बात करते हैं, जैसे ए सपोज एक छोटा सा मैट्रिक्स लेता हूं मैं 1 2 3 5 सपोज, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? मॉड ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 which is equal to 5 into 1 minus 6, 5 into 1 minus 3 into 2, so 5 minus 6 equal to minus 1. तो डिटरमिनेंट बच्चों आई थिंक आपको आता हो कैलकुलेट करना. जो डिटरमिनेंट वाला एक्सरसाइज है वी विल डू इट लेटर. मेरी कोशिश ये है कि हम सबसे पहले मैट्रिक्स को पूरा कंप्लीट करें. वंस वी कंप्लीट द मैट्रिसेस वी विल डेफिनेटली कम टू डिटरमिनेंट. इन द मीन टाइम सॉरी डिटरमिनेंट मैंने स्किप किया. तो डिटरमिनेंट बहुत कुछ पढ़ाने को नहीं है, दैट्स उसमें प्रैक्टिस करने जैसा है ना बच्चों. तो वो हम लोग आखिरी में उसकी थियरी पढ़ के फिर प्रैक्टिस में चलेंगे. हियर इन मैट्रिक्स वी नीड टू अंडरस्टैंड मेनी ऑफ द थिंग्स, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप कह सकते हो मैट्रिक्स की है कि उसका एडजॉइंट कैसे निकलता है, उसका इनवर्स कैसे निकलता है. और इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, और यही एकमात्र टॉपिक है मैट्रिक्स का जो बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है. मुश्किल इन द सेंस व्हाट, क्या होता है स्टार्टिंग में बच्चे बहुत फ्लो में नहीं आ पाते, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते उनका दम टूटने लगता है, उन्हें अब मैट्रिक्स पसंद आना बंद हो जाता है. सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम इन दीज टू टॉपिक्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स. तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करें. और अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो आपको सिर्फ डिटरमिनेंट के नाम पे इतना कैलकुलेट करना आना चाहिए 1 2 3 5. तो फिर रिजल्ट क्या है अब मैं बताता हूं. सबसे पहले माइनर. तो आज का पहला टॉपिक है माइनर कैसे निकालते हैं. देखो माइनर हम जब भी कैलकुलेट करेंगे किसी भी एलिमेंट का ही माइनर होता है. जैसे 1 का माइनर होगा, 2 का माइनर होगा, 3 का माइनर, 5 का माइनर. तो जितने एलिमेंट्स होंगे मैट्रिसेस में, स्क्वायर मैट्रिसेस में, उतने माइनस होंगे. और माइनर कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1. इसका मतलब ऑर्डर n-1, जैसे कि इस 1 का अगर मैं माइनर चाहता हूं तो इस 1 वाले रो को काट देंगे, इस 1 वाले कॉलम को भी काट देंगे, क्या बचा 5. तो माइनर ऑफ पहला रो पहला कॉलम m11 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल टू व्हाट 5. सेकंड का जरा चलिए ढूंढते हैं. तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनर ऑफ 2 इज इक्वल टू ये कटा क्या बचा तो 3. माइनर ऑफ दिस 3 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू 2. एंड लास्ट माइनर ऑफ 5 क्या लिखेंगे बच्चों m22 इज इक्वल टू ये कटा 1 बचा. तो देयरफॉर माइनर मैट्रिक्स m इक्वल टू m11 5 m12 3 m21 2 और m22 1. तो होप 2/2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको माइनर समझ में आया होगा. अब बच्चों 2/2 के कॉरस्पॉन्डिंग हम कोफैक्टर देखते हैं. कोफैक्टर क्या होता है? तो देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा. पहले Cij इज इक्वल टू -1 पावर i प्लस j Mij. इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ माइनर. माइनर इंपॉर्टेंट है, और माइनर आ गया तो कोफैक्टर के लिए क्या करना है. देखो जिस पोजीशन का भी एलिमेंट है ना, जैसे 1 के कॉरस्पॉन्डिंग i क्या होगा 1, j क्या होगा 1, तो 1 + 1 2. 2 के कॉरस्पॉन्डिंग i1 j2, 3 कॉरस्पॉन्डिंग 2 1. समझ गए? मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको. देखिए जैसे m11 लिखा मैंने, यहीं पर हम c11 लिखते हैं. अब तो माइनर तो होगा 1 1, तो -1 पावर i प्लस j, 1 + 1 2, और ये 5 होगा. दिस इज इक्वल टू व्हाट -1 का स्क्वायर 1 5, तो दिस इक्वल टू 5. तो माइनर और कोफैक्टर सेम है. इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए समझिएगा क्या लिखना है मुझे. C12 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 2 3 इंटू 3, ये जो माइनर है. दिस इज इक्वल टू व्हाट -3. तो बहुत सिंपल है यार. अगर सम इवन है तो माइनर ही कोफैक्टर है, और सम ऑड है तो बस माइनर में माइनस लगा दीजिए, कोफैक्टर मिल जाएगा. उस बेसिस पे इसका बच्चों C21 क्या होगा -2, क्योंकि 2 + 1 इज व्हाट ऑड,
तो माइनस लगाना पड़ेगा, और लास्ट M22 तो C22 इक्वल टू 1। तो देयरफॉर C मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट क्या मिला था 5, दूसरा चलो यहीं से लिख देते हैं -3, 2 -2 और लास्ट 1 1। तो फॉर द 2x2 मैट्रिक्स हमने सीखा कैसे हम माइनर कैलकुलेट करते हैं और कैसे कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। एकदम इजी है, माइनर जो एलिमेंट बच गया और कोफैक्टर को कॉरस्पॉन्डिंग माइनर ही लिखना है, बशर्ते -1 पावर i प्लस j। आप काउंट करके देख लीजिएगा, अगर ऑड आया तो फिर माइनस बचेगा, इवन आया तो फिर माइनस नहीं बचेगा। एक 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग समझते हैं। अब A इक्वल टू 1 -1 2 0 1 -1 3 2 1 सपोज कोई सा भी मैट्रिक्स आप ले सकते हो 3x3। अब बात करते हैं बच्चों माइनर, तो M11 M12 M13 देख पा रहे हो आप, 1 2 फिर 2 1 2 2 2 3 3 1। तो कितने माइनस मुझे ढूंढना है? 9। कैसे देखिएगा, अगर मुझे इस 1 का माइनर चाहिए तो ये कटा ये कटा, क्या बचा 1 -1 2 1 1 -1 2 1। यही देखो थियरी में मैंने बताया भी कि माइनर ढूंढना इसका मतलब n-1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ढूंढना। तो 1 को काट दो, इसको काट दो, जो बच गया वो डिटरमिनेंट। इजी है। M12 तो चलिए M12 कॉरस्पॉन्डिंग ये कटा, क्या बचा 0 × 1 0 -3 × -1 -3 दैट इज +3। M13 इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसका डिटरमिनेंट 0 -3। अब M21 ये कटा -1 -4 -5। M22 इक्वल टू ये कटा 1 -6 -5 -1 के कॉरस्पॉन्डिंग। M23 ये कटा 2 + 3 5। M31 ये कटा +1 -2 -1। M32 ये कटा -1 नथिंग। और लास्ट बच्चों M33 इक्वल टू व्हाट, ये कटा 1 तो बचा 1। तो देखो माइनर हमने ढूंढ लिया ना, तो माइनर लिख दूं मैं। देयरफॉर चलो थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं, एक और मिटा देता हूं। देयरफॉर माइनर मैट्रिक्स क्या मिला, पहले से 1 माइनस प्लस तो 3, यहां से 3, यहां से -3 -5 -5 5 -1 1। बच्चों माइनर मिल गया। अब किसकी बारी, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे ढूंढ सकते हैं, तो देखो 3 का पोजीशन क्या है 1 + 1, तो जो कुछ भी इवन वाला है उसमें प्लस, ऑड वाले में माइनस। तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग बताओ मुझे, 3 ही रहेगा, ये -3 बन जाएगा, ये +3 ऑल्टरनेट, 2 + 1 3 ऑड, तो माइनस और माइनस माइनस प्लस, -5 तो -5 ही रहेगा, और 5 -5 -1 3 1 even as it is, change, this is even as it is। तो बच्चों होप आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, माइनर कैसे ढूंढते हैं, कोफैक्टर कैसे ढूंढते हैं। एंड वंस वी नो आर माइनर एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स, अब हम बच्चों स्विच करेंगे फॉर एडजॉइंट एंड इनवर्स। अब बच्चों एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जरा मैं बताता हूं। एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है ADJ ऑफ एनी मैट्रिक्स A, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स जो भी बनेगा उसका ट्रांसपोज हम लेंगे, तो जो रिजल्ट होगा ना दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट मैट्रिक्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 -1 0 1 1 2 -1 1 0। तो बच्चों इसका सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा मुझे, माइनर, देन कोफैक्टर, एंड वंस वी हैव कोफैक्टर लिख के बस ट्रांसपोज करना है। तो चलिए फटाफट माइनर पहले ढूंढते हैं।
तो माइनर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे हम लोग, हेल्प कीजिएगा मेरी। 1 दिस इज 0 -2, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 0 और ये +2, इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 + 1 2, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये खत्म ये भी खत्म तो 0, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 0 ये भी 0 तो 0, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 - 1 0। नेक्स्ट लास्ट -1 के कॉरस्पॉन्डिंग -2 -2, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2, और लास्ट इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 - 1 दैट इज 2। दिस इज आवर माइनर। अब बच्चों को फैक्टर, देयरफॉर ADJ ऑफ A इज इक्वल टू, पता था ना मैंने कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर कैसे लिखेंगे इसका, -2 विल रिमेन एज इट इज, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग -2, 2 कॉरस्पॉन्डिंग नो चेंज, वापस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, खैर कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता, 0 पोजीशन कोई फर्क नहीं, 0 पोजीशन चेंज, तो 0 है तो नो चेंज, ये -2 3 1 नो चेंज, चेंज नो चेंज, और क्या लेना है भाई, ट्रांसपोज, देयरफॉर ADJ A इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज लेते हैं बस, -2 -2 2 0 0 0 एंड -2 -2 2। सो अर्जॉइंट ए बच्चों हमने ढूंढ लिया। होप आपको कोई भी डिफिकल्टी इस अर्जॉइंट में तो नहीं आई होगी। अब बात करते हैं यार कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं किसकी, अर्जॉइंट की, उसके बारे में। द प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक करके सारी प्रॉपर्टी चलिए देखते हैं। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अर्जॉइंट मैट्रिक्स बच्चों वो ये है A इंटू अर्जॉइंट ऑफ A अर्जॉइंट A ऐसा लिखा हो, या फिर ADJ A ऑफ A ऐसा हो, ऑल दीज टू इक्वल टू मॉड AIN। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी ने स्पेशल एम्फेसिस दिया हुआ है इसके ऊपर, तो आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम प्रॉपर्टीज इससे ही डिराइव होती हैं और ज्यादातर क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी के ऊपर ही बनते हैं। अगर यही मेन एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिक्स से, तो यहां से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो क्या कंसेप्ट है कि अगर आप ए मैट्रिक्स को उसके अर्जॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A इंटू IN, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेसिकली डिटर्मिनेंट ही है, मेनली डिटर्मिनेंट है। IN इज जस्ट टू मेक श्योर कि भाई LHS जब मैट्रिक्स है तो RHS भी क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स। ध्यान रहेगा, A अर्जॉइंट A की बात करो, अर्जॉइंट A और A की बात करो, रिजल्ट इज व्हाट, मॉड AIN। अब यहां से क्या क्या प्रॉपर्टीज ड्राइव हो सकती हैं, तो एक एक करके जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हम बच्चों A को RHS में शिफ्ट कर दें, अब बहुत लोग मुझे इस बात पे गलत ठहराएंगे कि सर हाउ इज इट पॉसिबल आप A को RHS में शिफ्ट करो, लीनियर इक्वेशन चल रहा है क्या। अरे फॉलो मी, बस सबसे हमें क्या पढ़ना है यार, हमें चीजों को सिंपल करना, हमें नहीं रिसर्च करना है। थिंग्स शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। A को राइट में शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, ADJ अकेला बच जाएगा ऑफ A, और यहां क्या बच जाएगा, मॉड A बाय A। अब आयन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि RHS में क्या आ चुका है, मैट्रिक्स मॉड A बाय A। अब बच्चों अर्जॉइंट A को कोई पूछेगा तो आप क्या लिखोगे आज के बाद से, अर्जॉइंट A इज व्हाट, मॉड A इनवर्स। सही है। यहीं से एक और चीज हम क्या डिराइव कर सकते हैं, अगर बच्चों मैंने अर्जॉइंट A इनवर्स, सपोज मुझे A इनवर्स चाहिए, सो दिस इंप्लाइज A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय मॉड A अर्जॉइंट A। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिजाइन हो गया किसका, इनवर्स का। यही पढ़ना है ना आज, इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो यार अर्जॉइंट आ गया तो इनवर्स भी आ जाएगा, देख रहे हो, अर्जॉइंट A इज मॉड A इनवर्स, A इनवर्स 1 बाय मॉड A अर्जॉइंट A। इसके बाद बच्चों अब आप कह लो, दो चीजें मैंने यहां से आपको बताई, तीसरी चीज पे काम करते हैं। अब अगर किसी ने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, किसका, अर्जॉइंट A का, तो ADJ A का डिटर्मिनेंट, तो RHS में क्या है मेरे पास, मॉड A बाय A, तो मॉड A बाय A का डिटर्मिनेंट। अब जरा समझिएगा,
अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, स्टार्टिंग में n क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? ऑर्डर। तो ये जो मॉड ए बाहर निकलेगा इसके ऊपर कितनी डिग्री होगी? तो n। तो ये मॉड ए बाहर निकला विद डिग्री n और नीचे क्या बच जाएगा यार? a का मॉड ए, ऑल दिस इक्वल टू मॉड ए पावर n-1। तो होप आपको ये रिजल्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डोंट मिस एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। क्लियर है? मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इज मॉड ए पावर n-1। अब और कुछ हमें यहां से मिल सकता है? एडजॉइंट ए मिल गया, डन। इसका मॉड मिल गया, डन। अब एक और चीज देखो बच्चों, मैं बताता हूं। एक कंपोज करते हैं हम। अगर मैं यहीं पर ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस करूं, इफ आई रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट ए, तो फिर क्या मिलता है? तो रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट ए, तो क्या होता है? ए डी जे ए एडजॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू व्हाट? आरएचएस में रिप्लेस करना पड़ेगा यार। तो मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ए और बाहर ए इनवर्स, तो नीचे ही रहने दें, ए डी जे ए, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आई हैव डन व्हाट? एडजॉइंट ए से बस ए को रिप्लेस किया है। अब मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, अभी मैंने बताया कुछ आपको, न्यूमरेटर मॉड ए पावर n-1 और एडजॉइंट ए की जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? एडजॉइंट ए की जगह मॉड ए इनवर्स। सो दिस इज व्हाट? मॉड ए इनवर्स। ए इनवर्स ऊपर गया, मॉड ए भी ऊपर गया, तो ये क्या बन गया? मॉड ए पावर n-2 और ये a। So this property is also very very famous and important, adjoint A। अगर आप याद नहीं रख पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली जो भी ट्रिक्स मैंने आपको बताए आप उन ट्रिक्स का यूज करके ड्राइव कर सकते हो। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी सिर्फ यही याद है यार, ए इंटू adjoint A क्या होता है? मॉड ए। बाद बाकी सारा कुछ जरूरत पड़ने पे मैं खुद से ड्राइव कर लेता हूं। तो होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। कितनी हो गई प्रॉपर्टीज? adjoint A क्या होता है? मॉड ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? 1 बाय मॉड ए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? मॉड ए पावर n-1। एडजॉइंट ए क्या लिखेंगे? इतना। और एक दो चीजें हम इससे डिजाइन कर सकते हैं, जैसे इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। ए डी जे ए, ये हमने डिजाइन किया था ना, क्या मिला था मुझे? मॉड ए पावर n-2 a। अब अगर यार मुझे इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मैं क्या लिखूंगा? मॉड एडीजे ए इक्वल टू, तो आरएचएस में भी अप्लाई करना पड़ेगा ना। अब आरएचएस में अगर आप अप्लाई करते हो तो मॉड ए पावर n-2 पहले से है और a, तो डोंट यू थिंक दिस इज कांस्टेंट बाहर आएगा तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर से परमिशन लेके आएगा, पूछेगा कि भाई तुम्हारा ऑर्डर क्या है। अगर वो कहता है n है तो इसके ऊपर कितना पावर बाहर जाएगा? n पावर बाहर जाएगा, और वही होने वाला है। दिस इज मॉड ए n-2, मॉड ए पावर n-2 और इसके ऊपर पावर कितना बाहर जाएगा? n, और यहां क्या छूट जाएगा? a, और a अकेला है उसका डिटरमिनेंट मॉड ए, तो इक्वल टू मॉड ए पावर n इंटू n-2 और इसका एक सिंगल +1। All this equal to what? Mod A power n square minus 2n plus 1. n square minus 2n plus 1. So mod A power n minus 1 का whole square. तो ये बच्चों नंबर 7। एंड सी, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बच्चों वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सिर्फ एक प्रॉपर्टी आप याद रखिए, मैंने वो यहां मेंशन नहीं किया, लास्ट में मैं वो मेंशन कर दूंगा आखिरी में, सो दैट वो आपको याद रह जाए। देखिए स्टार्टिंग का याद रह जाता है, आखिरी का याद रह जाता है, बीच वाला थोड़ा बहुत बच्चा भूलता रहता है, तो ध्यान रखिएगा वो ए एडजॉइंट ए इज मॉड ए IN। अब 7th हो गया। अब 2-3 बहुत स्पेशल हैं, तो वो जरा मैं अलग से आपको बता देता हूं। जो इसमें पहला है वो मल्टीप्लीकेशन का है, दूसरा ट्रांसपोज का है और तीसरा पावर का है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वो हम लोग देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन में जैसे ए डी जे ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू
adjoint of A। उल्टा हो जाना है, समझ गए? अगर ABC होता तो adjoint of C, then adjoint of B, then adjoint of A। होप adjoint में जो मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है इजी है। तो ये नंबर 8, नंबर 7 यहां लिख देते हैं। नंबर 7 क्या सीखा इसका? मॉड। adjoint A का मॉड इक्वल टू मॉड A पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये 8 नंबर। 9 नंबर ADJ ऑफ A ट्रांसपोज, adjoint ऑफ A ट्रांसपोज, इसको हम लिख सकते हैं ADJ ऑफ A का होल ट्रांसपोज। ये ध्यान रह जाएगा। A ट्रांसपोज का आप adjoint कैलकुलेट करो या A का adjoint कैलकुलेट करने के बाद ट्रांसपोज कैलकुलेट करो, ऑल विल बी सेम। एंड 10 ADJ ऑफ A पावर M, जैसे एक मैट्रिक्स है A, उसके ऊपर डिग्री कितनी है? M। तो ऑल दिस इक्वल टू व्हाट? ADJ M, सॉरी A एंड होल पावर M। वाइस वर्सा, adjoint A पावर M, इट्स बेटर टू कैलकुलेट A पावर M एंड देन adjoint। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टार्टिंग की 10 प्रॉपर्टीज हो गई। एक दो और बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। 11th ADJ, जैसे बच्चों KA है और अगर आप K कॉमन लेते हो तो K पावर n-1 बाहर आएगा और ADJ A विल रिमेन एज इट इज। ये कुछ स्पेशल नहीं है, आप इसको इस प्रॉपर्टी से रिलेट कर सकते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ये मुश्किल नहीं है। और लास्ट प्रॉपर्टी कि अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो adjoint A भी सिमेट्रिक ही होगा। इफ A इज सिमेट्रिक देन adjoint A will be symmetric। तो यार कितने हो गए? 12। और लास्ट जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम आखिरी में लिख लेंगे 13th A adjoint A is equal to ADJ A is equal to mod A IN। तो बच्चों प्लीज ट्राई योर बेस्ट कि सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रहें और बाय चांस कुछ भूल भी जाओ तो ये वाली प्रॉपर्टी मत भूलना, इसको याद रखना। और इसके ऊपर जो बेस्ड नहीं है वो कौन है? ये जैसे ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज सिंपल है यार, ऐसा तो कुछ भूलने जैसा नहीं है। पावर M भी आई थिंक मैनेजेबल है, वेरी मच इक्विवेलेंट टू ट्रांसपोज, जैसा ट्रांसपोज वैसा पावर। KA यहां से आप इंस्पायर्ड हो सकते हो 3rd नंबर से, एल्स इजी है। अब बच्चों बात करते हैं इनवर्स। इनवर्स सिंस एक प्रॉपर्टी adjoint से ड्राइव हो चुकी थी, लेकिन वापस से डेफिनेशन बता दूंगा इनवर्स के कॉरस्पॉन्डिंग, और फिर इनवर्स की प्रॉपर्टीज भी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो adjoint में यही दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई adjoint होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी, इनवर्स होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में। ए इनवर्स की चर्चा तो यार हो चुकी। ए इनवर्स हमने क्या सीखा था? 1/mod A adjoint A। देखो बच्चों यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी होगी कि mod A 0 नहीं हो सकता। अगर mod A 0 हुआ तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। mod A must not be 0, mod A must not be 0, then only A inverse exist। और इसी चीज को बच्चों मैथमेटिक्स में लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मैट्रिक्स A मस्ट बी व्हाट? नॉन सिंगुलर। अगर A सिंगुलर होता है, A इज सिंगुलर, दिस इंप्लाइज mod A इक्वल टू 0। और नॉन सिंगुलर, A इज नॉन सिंगुलर, दिस इंप्लाइज mod A नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमेशा हम ख्याल करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर, देन ओनली इट्स इनवर्स विल एक्सिस्ट। तो इनवर्स कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं यार इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। तो पहली प्रॉपर्टी, अगर आप इनवर्स का इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो फिर क्या आ जाएगा? A। ये ध्यान रहेगा, 2 बार इनवर्स कैलकुलेट करने का मतलब है एक बारी I बाय A, दूसरी बारी I बाय A, इट मीन्स व्हाट? A। सेकेंड प्रॉपर्टी चलो मल्टीप्लीकेशन का ले लें। सो A B इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? B इनवर्स A इनवर्स।
कंटिन्यूएशन में अगर ए बी सी रहेगा तो फिर पहले सी इनवर्स, देन बी इनवर्स, देन ए इनवर्स। तो याद रह जाएगा हमें मल्टीप्लीकेशन वाला। नेक्स्ट ट्रांसपोज वाला ले लेते हैं एक। जैसे बच्चों ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, और इसी से मिलता जुलता फोर्थ वन पावर ए पावर एम इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स पावर एम। तो होप यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिफ्थ प्रॉपर्टी एडजॉइंट वाली, ए डी जे ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डी जे ऑफ ए इनवर्स। क्लियर है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और चलिए सिक्स्थ में अपने साइड से बताता हूं। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? आई बाय ए। ए इनवर्स इज व्हाट? आई बाय ए। ये ध्यान रखिएगा कभी भी ए इनवर्स इट मींस आई बाय ए। तो ये 6। सातवां हमने एडजॉइंट के टाइम पे भी देखा था, इफ ए इज सिमेट्रिक एडजॉइंट ए इज सिमेट्रिक। वैसे ही इफ ए इनवर्स इज सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक, ए इनवर्स विल बी सिमेट्रिक। वो भी लिख देता हूं मैं। 7th यहां लिख लो, इफ ए इज सिमेट्रिक ए इनवर्स विल बी सिमेट्रिक। डन। एक लास्ट प्रॉपर्टी बच्चों जाते जाते याद हो, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे हमने सीखा था कि अगर ए बी का प्रोडक्ट नल है तो इसके लिए बताया गया था इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए भी नल हो और बी भी नल हो। ये कोई जरूरी नहीं था कि ए 0 हो बी 0 हो तो ही प्रोडक्ट 0 होगा। ए एक नॉन जीरो मैट्रिक्स मतलब नल नहीं है ये, बी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो भी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या हो सकता था? 0। अब कारण क्या है? ये तभी पॉसिबल है इफ आइदर ऑफ ए एंड बी इज सिंगुलर। ए बी इक्वल टू 0 इफ आइदर ए और बी इज सिंगुलर। तो इतनी सारी तो नहीं है यार, छोटी सी है प्रॉपर्टी, कुछ ज्यादा नहीं है, एडजॉइंट और इनवर्स मिला के। सो इन दिस वे वी मैनेज टू कंप्लीट द थियरी ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन दोनों प्रॉपर्टीज के ऊपर। कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, उसके बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व एनसीईआरटी पहले कर लीजिएगा, फिर आर डी शर्मा के भी क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में इसके क्वेश्चंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैं डीपीपी दूंगा उसका लिंक दूंगा, सॉल्यूशन भी मैं दूंगा, उसको जरूर बनाइएगा, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो एक दो क्वेश्चन चलिए इनके प्रॉपर्टीज के ऊपर करते हैं। पहले देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2017 में पूछा था। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, और ए दे रखा है एक 3x3 मैट्रिक्स। तो सपोज मुझे एक भी प्रॉपर्टी नहीं याद है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आया मुझे, तो कैसे मैं सॉल्व करूंगा? तो सोल्यूशन आई विल स्टार्ट फ्रॉम ए एडजॉइंट ए equal to mod a I n, और I n here it is given that a is 3x3, तो I3 डन। अब बच्चों एडजॉइंट ए सिंगल, तो ए को इधर भेजना पड़ेगा, ए को इधर जैसे ही भेजेंगे तो ए डी जे ए इज इक्वल टू मॉड ए बाय ए, मॉड ए बाय व्हाट? ए, दैट इज ए इनवर्स, मॉड ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ए इज मॉड ए इनवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो पहला तो ट्रू निकला यार, ये ट्रू है, तो इसका मतलब इसको टिक नहीं करना था, ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट बी ऑप्शन, पहला ए ट्रू निकला, अब बी ऑप्शन। बी क्या? एडजॉइंट ए, तो वापस से ही प्रॉपर्टी। तो एडजॉइंट ए के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे पहले तो ए को मैंने राइट में भेज दिया, तो ये वाली प्रॉपर्टी ट्रू है, तो आई नीड टू रिप्लेस माई ए विथ एडजॉइंट ए, ए डी जे ए। सेम यहां भी रेप्लिकेट होगा, तो ए डी जे ए मॉड ए डी जे ए का व्हाट? इनवर्स। व्हाट इज मॉड ऑफ एडजॉइंट ए? मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, चलो यहां से कैलकुलेट कर लें, कितना मिलने वाला है? मॉड ए बाय ए। जब मॉड लेंगे तो मॉड ए का क्यूब बाहर आएगा, बाय मॉड ए दैट इज मॉड ए का स्क्वायर, सो दिस इज मॉड ए स्क्वायर एंड एडजॉइंट ए का इनवर्स। बच्चों एडजॉइंट ए का इनवर्स, अब एडजॉइंट ए का इनवर्स क्या होगा? मीन्स 1 बाय ए डी जे ए, ऐसा लिख सकते हैं एडजॉइंट ए का इनवर्स। एंड व्हाट डू वी मीन बाय एडजॉइंट ए? एडजॉइंट ए कैसे ढूंढ सकते हैं यार? ये देखो मैंने ढूंढ रखा था, इक्वल टू
मॉड ए का स्क्वायर बाय मॉड ए इनवर्स। ए इनवर्स ऊपर जाएगा और ये क्या बच जाएगा, मॉड ए। तो दिस शुड बी मॉड ए, बी ऑप्शन, मॉड ए। तो बी भी क्या निकला, सही। अर्जॉइंट ए इज मॉड ए, बी भी सही है। अब बात करते हैं सी के बारे में। सी में अर्जॉइंट ए, तो देखो अगर बी इनवैलिड निकला यार, बी वैलिड निकला तो सी क्या होगा। अब सी में भी देखो थोड़ा क्रॉस कौन सा, चलो देख लेते हैं। ए अर्जॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए IN I3 अर्जॉइंट ए, सो ADJ of A is equal to mod A by A, and this implies A adjoint A. Adjoint A is equal to mod of ADJ A by ADJ A. देखो ADJ इनवर्स तो ऊपर गया और मॉड ऑफ अर्जॉइंट ए क्या होने वाला है, मॉड ए का स्क्वायर। तो सी भी सही है यार, मॉड ए का स्क्वायर ADJ ए का इनवर्स। तो सी इज ऑल्सो राइट। लास्ट क्या बचा, अर्जॉइंट ए। तो बस अगर मॉड ए स्क्वायर सही है तो यहां मॉड ए है ना सिंगल, तो डी ऑप्शन क्या निकला, गलत। तो यही एकमात्र गलत है। तो हम किस आंसर को टिक करेंगे, ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं बच्चों इसके ऊपर, वन मोर इजी क्वेश्चन है बच्चों बहुत। ए बी इनवर्स सी इनवर्स क्या, तो प्रॉपर्टी हमने क्या सीखी थी, ए बी सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। तो उल्टा कर दें सॉल्यूशन, सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स, सी इनवर्स सी, बी इनवर्स बी, दिस इज ए इनवर्स, सी बी ए इनवर्स, ऑप्शन सी। तो देखो इसके क्वेश्चंस कंपैरेटिवली बहुत इजी होते हैं। जी एडवांस में भी इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन वो सब कुछ हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस मेनली इक्लॉन फॉर्म क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे हम मैट्रिसेस से हैंडल करते हैं, ट्रेस क्या चीजें हैं, और भी बहुत अच्छी चीजें मैं बताऊंगा थ्योरेटिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक मैट्रिक्स में। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। थैंक यू।